प्रोडक्ट डिज़ाइन डेवलपमेंट यूनिट 4 का टॉपिक लिमिट्स फिट्स एंड टॉलरेंस। ये टॉपिक्स मेज़रमेंट से रिलेटेड है। जो मैकेनिकल मेज़रमेंट सब्जेक्ट एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होता है, उसमें ये टॉपिक्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर इसका रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम इसमें प्रोडक्ट के डिज़ाइनिंग डायमेंशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड क्या एस्पेक्ट्स हैं, वो हमें देखने हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट्स देखते हैं। नो टू पार्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विद आइडेंटिकल मेजरमेंट बाय एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मीन्स कोई भी जो प्रोडक्ट होते हैं जिसको हमें प्रोड्यूस करना होता है, पार्ट्स को प्रोड्यूस करना होता है, वो एक मेज़रमेंट के द्वारा बिना मेज़रमेंट की नहीं किए जा सकते। मतलब कि हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना रहता है, शाफ्ट की डिज़ाइनिंग हो, ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो, तो उसके लिए हमें उसका मेज़रमेंट पहले रिक्वायरमेंट होता है। उसके बाद प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ साथ क्या होता है कि डिज़ाइन और इस चीज़ को डिज़ाइन और हमें उसको मेंटेन करना पड़ता है। मतलब कि हमने डिज़ाइनिंग के लिए मेज़रमेंट देते हैं, बट ये श्योर रहता है कि हम जो डिज़ाइनिंग देंगे और जो हमारा फाइनली प्रोडक्ट बन के आता है उसमें वेरिएशन होते ही हैं। कहने का मतलब वही है कि दिस नेचुरल वेरिएशन आर रैंडम इन नेचर एंड आर द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ मैनी एसेंशियल अनकंट्रोलेबल कॉजेस। मतलब कि कॉजेस जैसे टूल वियर, समथिंग एरर और डिफेक्टिव मटेरियल, इनके कारण क्या होता है कि जो हम जिस डायमेंशन का प्रोडक्ट का पार्ट्स चाहते हैं उससे कुछ ना कुछ हमें ऊपर या नीचे डायमेंशन का पार्ट मैन्युफैक्चर हो जाता है। सच कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबिलिटी इज़ जनरली लार्ज व्हेन कंपेयर टू द नेचुरल वेरिएबिलिटी। दिस वेरिएबिलिटी विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रैंडम और चांस कॉज पैटर्न इज़ रिफर्ड टू असाइंड असाइनेबल कॉज। The characteristics variation can be attributed to assignable causes that can be easily identified and control। मतलब इस टॉपिक्स में हम जो स्टडी करते हैं कि जो भी कॉजेज़ आ रहे हैं जिसकी वजह से डायमेंशन में चेंजेस हो जाते हैं, डायमेंशंस हमको अलग टाइप की ऑब्टेन होती हैं, तो उन डायमेंशन की उन रीज़न को हम पता कर लेते हैं क्या रीजन्स हैं, किस वजह से डायमेंशंस चेंजेस होती हैं, क्या क्या कारण हैं और कितने तक डायमेंशन में चेंजेस आ सकता है। तो हम उसमें एक उसके हिसाब से एक प्रोवाइड कर देते हैं। देखिए जो यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है, ये लाइन आपको डिफाइन करेगी डेफिनेशन ऑफ लिमिट की। मतलब कि ऐसी प्रोसेस इफ़ द प्रोसेस कैन बी अंडर कंट्रोल्ड, ऑल असाइनेबल एंड कंट्रोलेबल कॉजेज ऑफ वेरिएशन हैव बीन एलिमिनेटेड और कंट्रोल्ड, द साइज वेरिएशन विल बी वेल विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। मतलब हम ऐसी प्रोसेस अपनाते हैं जिसके द्वारा जो कंडीशन है अंडर कंट्रोल रहे और जितने टाइप के कॉजेज़ आ रहे हैं, वेरिएशन आ रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएं, कंट्रोल रहें। उस एक प्रॉपर एक लिमिट में प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करना ही कहलाता है हमारा लिमिट। लिमिट में हम क्या करते हैं, जैसे कि डायमेंशन मान लीजिए हमें चाहिए है 40 mm का कोई डायमीटर है, 40 mm का डायमीटर है, तो हम इस 40 mm डायमीटर को मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ इसकी एक अपर और एक लोअर लिमिट डिसाइड कर लेते हैं। अपर और लोअर लिमिट डिसाइड करने से क्या बेनिफिट होता है कि इस लिमिट की इस रेंज में हम इसको यूज कर सकते हैं। मतलब इतना थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, ना इससे, अगर उससे ऊपर होगा तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझें। तो जैसे कि पहली बात तो आप एक बात ही जान लीजिए कि ये जो लिमिट होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है अपर लिमिट, एक होती है लोअर लिमिट। फॉर एग्जांपल ए शाफ्ट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड टू डायमीटर 40 ± 0.02 mm। देखिए एक शाफ्ट का हमने डिज़ाइन किया है 40 ± 0.02 mm में। अब इसमें क्या है, दिस मीन्स दैट द शाफ्ट विच हैज़ अ बेसिक साइज 40 mm
शाफ्ट का बेसिक साइज है, विल बी एक्सेप्टेबल इफ द डायमीटर लाइज एनीवेयर बिटवीन द लिमिट्स ऑफ साइज एट अपर 40.02 एंड लोअर 39.98। मीन्स 40.02 और 39.98 के बीच अगर कोई भी हमें मैन्युफैक्चर अलग पार्ट्स को एंटर कराना रहेगा तो इस डायमेंशन के बीच कोई भी पार्ट्स को हम एंटर करा सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं। एग्जैक्ट अगर हम 40 का रखें तो वो हम जहाँ भी असेंबल करेंगे तो वहाँ 40 एग्जैक्ट की डायमेंशन में ही हम कर सकते हैं। बट अगर हम टॉलरेंस थोड़ा ऊपर नीचे इतना हमने लिमिट प्रोवाइड कर दिया है तो इसके बेसिस पे हम ये कर सकते हैं कि हमने शाफ्ट को इस डायमेंशन का मेज़र किया है कि अगर असेंबल करना होगा तो 40.02 mm और 39.9 mm के बीच के किसी भी साइज के अनदर पार्ट्स में हम इस शाफ्ट को असेंबल कर सकते हैं। तो लिमिट प्रोवाइड करने का बेनिफिट या यूज़ यही होता है कि कोई भी जो पार्ट्स होते हैं सब सेम टू सेम साइज़ के पार्ट्स को मैन्युफैक्चर नहीं हो पाते हैं, कुछ ना कुछ वेरिएबिलिटी के कारण साइजेस में चेंज आ जाता है, कुछ mm का। आगे बात करें हम टॉलरेंस की, तो टॉलरेंस की सबसे सिंपल डेफिनेशन ये दी जाती है कि द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट टर्म्स परमिसिबल टॉलरेंस। मतलब जैसे यहाँ पर हमने देखा कि जो डायमीटर है उसको 40 प्लस माइनस 0.02 mm का मैन्युफैक्चर किया गया है। इसमें अपर लिमिट हमारी आई 40.02 और लोअर लिमिट आई 39.98। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारा ये टॉलरेंस निकल के आता है। तो अगर आप जनरली इसको डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट इज टर्म्स एट टॉलरेंस। अब आगे बात करें टॉलरेंस की कुछ अलग डेफिनेशंस भी हैं। टॉलरेंस कैन बी डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ परमिसिबल वेरिएशन ऑफ अ डायमेंशन और अदर मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द स्पेसिफाइड वैल्यू। मतलब कि एक प्रकार का जो वेरिएशन है मेजर्ड वैल्यू है, स्पेसिफिक वैल्यू देता है जो कि हम डिसाइड कर सकते हैं वेरिएशन, ये डायमेंशन इतना का डायमेंशन है, इतना वेरिएशन आ सकता है पार्ट्स में मैक्सिमम उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए। इट कैन बी आल्सो एज द टोटल वेरिएशन परमिटेड इन द साइज ऑफ अ डायमेंशन एंड एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर एक्सेप्टेबल डायमेंशन। मतलब वही चीज़ कि अपर एंड लोअर एक्सेप्टेबल डायमेंशन, मतलब किसी भी शाफ्ट का अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर और लोअर डेविएशन में जो डिफरेंस आता है वही आपका टॉलरेंस कहलाता है। इससे ज़्यादा मतलब टॉलरेंस कहने मतलब कि इससे अपर लिमिट से ऊपर हो जाए या लोअर लिमिट से लिमिट हो जाए तो हम नहीं इस चीज़ को अप्लाई कर सकते, असेंबल कर सकते। जैसे नॉर्मली हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं कि टॉलरेट, इससे ज़्यादा हम टॉलरेट नहीं कर सकते। तो वही चीज़ है कि एक लिमिट में रहेगा, इतना टॉलरेंस अगर हमारा निकल के आ गया, जैसे कि लास्ट एग्जांपल में देखा कि 0.04 mm टॉलरेंस आ गया, इतना तो टॉलरेंस हम कंसिडर कर सकते हैं। बट इसके ऊपर होगा तो वो कंसिडर लिमिट के बाहर जाता है, कंसिडर हम उसको नहीं कर पाते हैं। ये टॉलरेंस के टाइप हैं। आप चाहें तो वैसे इसका नाम जान सकते हैं कि यूनिलेटरल, बायलैटरल, कंपाउंड, जियोमेट्रिक। एक बात बता दूं, इसमें जो यूनिट में आपको इसके डिटेल्स में काफ़ी और स्टडी नहीं करनी है, बस आपको जानना है कि व्हाट इज़ लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस के बेसिक्स के बारे में जानना है। इसका लास्ट टॉपिक टॉलरेंस हो गया, लिमिट्स हो गया। अब हमें पढ़ना है फिट्स। देखिए फिट्स को आप सिंपल इस एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो देखिए पहले ये हम समझाता हूँ आपको कि होल क्या होता है, शाफ्ट क्या होता है। डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स आर रिक्वायर्ड टू मेट विथ वन अनदर ड्यूरिंग असेंबली। मतलब कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से असेंबल हम उनको करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन the two mating parts that are be assembled, that is whole and shaft, with respect to difference in their dimension before assembly is called fit। मतलब कि जब दो पार्ट्स को असेंबल किया जाता है तो उन दोनों के बीच कुछ रिलेशनशिप
को हम आइडेंटिफाई करते हैं या उनके सिग्निफिकेंस को जानते हैं, वही हमारा उसको रिलेट करता है, कोरिलेट किया जाता है फिट के द्वारा। अब देखिए इसमें जो टर्म कहे गए हैं होल और शाफ्ट, ये क्या चीज़ है? शाफ्ट ऐसा वो पार्ट्स होता है जो किसी दूसरे पार्ट्स के अंदर इंटरफेयर करा जाता है, मतलब ये असेंबल होता है। और इस होल मतलब इस दूसरा पार्ट्स जिसके अंदर हम किसी चीज़ को अंदर एनवलप करते हैं। तो इसमें इसके अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच कुछ रिलेशन के अकॉर्डिंग फिट्स को डिफ़ाइन किया जाता है। इसको हम टाइप्स में ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं। जैसे कि पहला है क्लियरेंस फिट। 3 टाइप के फिट्स होते हैं, एक होता है क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट। क्लियरेंस फिट में क्या होता है, इस डायग्राम को अगर आप देखो, द लार्जेस्ट परमिसिबल डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज़ स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ स्मॉलेस्ट होल। मतलब कि डायग्राम को अगर आप ध्यान से इसमें देखो, देखिए ये जो है ये शो कर रहा है आपका, मान लीजिए अपर लिमिट ऑफ होल, और ये शो कर रहा है आपका लोअर लिमिट ऑफ होल। मतलब कि ये मैक्सिमम लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, और ये शाफ्ट की मैक्सिमम लिमिट है, ये शाफ्ट की लोअर लिमिट है। तो क्लियरेंस फिट में क्या होता है कि जो होल की जो मिनिमम लिमिट होती है, होल की मिनिमम क्लियरेंस या मिनिमम डेविएशन की जो लिमिट होती है वो शाफ्ट के मैक्सिमम से ज़्यादा होती है। ये शाफ्ट के मैक्सिमम से ज़्यादा होती है किसमें? क्लियरेंस फिट में। क्लियरली इसमें लिखा हुआ है कि द लार्जेस्ट परमिसिबल डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज़ स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट होल। तो इस टाइप की जब कंडीशन क्रिएट होती है तब हम क्लियरेंस फिट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है कि द मिनिमम परमिसिबल डायमीटर ऑफ द शाफ्ट एक्सीड द मैक्सिमम अलाउंस डायमीटर ऑफ द होल। मतलब कि जो शाफ्ट की मिनिमम साइज़ होती है वो मैक्सिमम होती है मिनिमम डायमीटर ऑफ होल की। मतलब जो हमने यहाँ देखा था कि वो ये वाली लिमिट छोटी होती है, ये इससे बड़ी हो जाती है, तो तब हमारा कहलाता है फिट इंटरफेरेंस फिट। तो जस्ट बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच। यहाँ पर अगर स्मॉलर की जगह आप लार्जर कर दो तो आपका इंटरफेरेंस फिट का डेफिनेशन बन जाएगा। और लास्ट है आपका ट्रांजिशन फिट। ट्रांजिशन फिट में कुछ नहीं, जब किसी भी पार्ट्स में असेंबल करते समय हमें इस दोनों तरह की क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट नज़र आएंगी तो वो कहलाता है हमारा ट्रांजिशन फिट। क्लियरेंस फिट में आप जानो कि जो लोअर लिमिट है होल की वो शाफ्ट की अपर लिमिट से बड़ी होती है। इंटरफेरेंस फिट में जस्ट अपोजिट कि लोअर लिमिट ऑफ होल इज़ लेस देन अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। और जब ये दोनों तरह की कंडीशन पाई जाएंगी जिसमें, वो हमारा कहलाता है ट्रांजिशन फिट। तो इस तरह से फिट की डेफिनेशन विद अ डायग्राम एंड टाइप्स, टॉलरेंस की डेफिनेशन विद अ डायग्राम, डेफिनेशन एंड टाइप्स, और लिमिट की डेफिनेशन और एक एग्जांपल के साथ आप उसको एक्सप्लेन करके ये टॉपिक कंप्लीट प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।